देखिए एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ गई है। शरद पवार के बयान पर संजय राउत का बयान भी सामने आ गया है। संजय राउत ने कहा उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। शरद पवार एमवीए के प्रमुख नेता हैं। साथ ही कहा कि 2024 में चुनाव एक साथ लड़ेंगे। एमवीए कल भी थी और आज भी है। ये संजय राउत का बड़ा बयान शरद पवार के उस बयान में जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एमवीए आज है, कल होगी या नहीं पता नहीं। अब उस बयान के बाद संजय राउत ने देखे किस तरह से वो उसे कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश इसे कहें या क्या मतलब निकल सकता है, ये तो अब तमाम प्रतिक्रियाओं के साथ ही सामने आ जाएगा। लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि एमवीए कल भी थी और आज भी है और 2024 का चुनाव एक साथ लड़ेंगे। ये संजय राउत ने साफ तौर पर कहा। तो शरद पवार के बयान को लेकर सियासी हलचल और तेज हो गई। अब उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा, ये अब संजय राउत ने कहा। आम्ही एकत्र लढणार वगैरे आज आघाडी आहे, एकत्र काम करायची इच्छा आहे, पण इच्छाच नाही पुरेशी नसते. जागांचं वास्तव त्याच्यात काही इश्यू आहेत का नाही ते अजून केलंच नाही, ते कसं सांगता येईल. और विनोद जगदाले मेरे सहयोगी सीधा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या मतलब निकाला जाए? पहले तो शरद पवार का बयान जिसमें कह रहे हैं आज है, कल एमवीए रहेगा नहीं पता, गठबंधन है, रहेगा नहीं पता, लेकिन संजय राउत अब उसे कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। चल क्या रहा है इस महाराष्ट्र की सियासत में? देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ दिनों से अलग अलग बयानबाजी यहाँ पर चल रही है। शरद पवार ने पिछले दिनों जेपीसी का विरोध किया था और इसके बाद विपक्ष की एकता पर सवाल खड़े हो गए थे। आज शरद पवार ये कह रहे हैं कि आज हमारा गठबंधन है, कल का कह नहीं सकते क्योंकि सीटों का बंटवारा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आज साथ है कल नहीं रहेंगे। इस प्रकार की ये बयानबाजी ये साफ है कि शरद पवार इशारा देना चाहते हैं शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे और कांग्रेस को। अगर उनका ये कहने का मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि अगर समझो महाविकास आघाड़ी 2024 के महाराष्ट्र की लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक साथ उतरते हैं तो इसमें सीटों के बंटवारे से लेकर सभी में सिर्फ शरद पवार का ही सिक्का वहां पर चल सकता है और ये इशारा देने की कोशिश वहां पर उन्होंने की है। देखिए, संजय राउत के बारे में कहा जाता है कि संजय राउत शरद पवार के दूत है और ये आज वाकई वहां पर उन्होंने वापस बता भी दिया है क्योंकि शरद पवार का एक बयान कल आता है अमरावती में, उसके बाद तुरंत यहाँ पर आज संजय राउत शरद पवार का बचाव करने आते हैं, एमवीए का बचाव करने यहाँ पर आते हैं। शरद पवार के बयान से साफ लगता है कि महाविकास आघाड़ी में जो दरार है वो दरार पड़नी शुरू हो चुकी है और शरद पवार दरार पड़ने के बाद ही इसी प्रकार के बयान वो यहाँ पर देते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़ेगी, लेकिन कई मुद्दों को लेकर तीनों पार्टियों में यहाँ पर तीनों दिशाओं में तीनों पार्टियों का मुंह अलग दिशा में है। यहाँ पर सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक थी तो शिवसेना का विरोध था कि सावरकर पे कुछ ना कहे। जेपीसी का या समर्थन शिवसेना करती है, कांग्रेस करती है, लेकिन शरद पवार यहाँ पर विरोध करते हैं। तो जाहिर सी बात है अलग अलग मुद्दे पर, क्योंकि तीनों पार्टियों की जो आइडियोलॉजी है वो एक आइडियोलॉजी नहीं है। शिवसेना बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग थी, कांग्रेस एनसीपी की अलग थी, लेकिन अब तीन पार्टियां एक साथ आ चुकी है तो आइडियोलॉजी अलग है, मतभेद जरूर है, सीटों के बंटवारे को लेकर है, कौन कहाँ लड़ेगा इसको लेकर है और उसी को लेकर शरद पवार ने यहाँ पर बयान दिया है। ये बयान काफी अहम है क्योंकि आपको पता ही होगा, एक तरफ अजित पवार की नजदीकियां बढ़ने की खबरें हैं तो शरद पवार कभी भारतीय जनता पार्टी पर टूट पड़ते हैं कुछ सभा में, तो कभी जेपीसी का विरोध कर ऐसा लगता है कि पवार कहीं भारतीय जनता पार्टी के करीब नहीं जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पवार का बयान अपने आप में अहम है, महाविकास आघाड़ी के लिए अहम है। जी बिल्कुल, बहुत ही अहम ये बयान है और इसीलिए वहां की सियासत में और ज्यादा हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का दौर लगातार न्यूज़ 24 पर जारी है, देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।